Hello everyone, today we are going to discuss principle of conservative of mechanical energy. ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स किसका पार्ट है? आपका वेरिएबल फोर्स का पार्ट है, जहाँ पे आपका ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स वेरी कर रहा है, वहाँ पे आपका कंजर्वेटिव फोर्स आता है, दूसरा आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और क्लोज आपका पाथ पे वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। और यहीं से कंसेप्ट क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रेविटेशनल आपका फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो इतना से हाइट एच हाइट से जा करके यहाँ से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है, तो देन आपका जो टोटल वर्क डन है आपका वो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि पाथ आपका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिससे फ्रिक्शन फोर्स बताया था, उसमें आपका जो टोटल जो पाथ पे डिपेंड करता है और टोटल जो आपका वर्क डन होता है वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, यही सब बताया था। उसी कंजर्वेटिव फोर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ भी है कि देखो यहाँ पे कि अगर द प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स, देखो यहाँ पे आया कि ओनली कौन सा आपका कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क on a body, then its total mechanical energy, kinetic energy plus potential energy remain constant. ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसी बॉडी के ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, तो उस समय आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपका कंजर्व रहता है, मतलब कि रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे कि आप यहाँ पे मैं बोल दिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसकी वैल्यू होती है हाफ एम बी स्क्वायर। इसको मैं प्रूफ भी किया था। और ये आपने पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू क्या होता है आपका? डी एक्स होता है, डेल एक्स होता है, ये भी पढ़ा था आपने। ठीक है, यहाँ पे अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे डेल काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे डेल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ में कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगा आपका वो क्या होगा? माइनस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तभी तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसके जगह पे वर्क डन हो गया आपका, वर्क डन क्या होगा? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। क्या बताया था आपका? जो वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया वो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे यू भी बोल सकते हैं, यहाँ पे यू। ठीक है, वो ज़्यादा सिंपल है आपका, माइनस यहाँ पे डेल यू हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, क्योंकि बुक में आपका डेल यहाँ पे यू दिया है, यू दिया है। ठीक है, यू दिया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होता था आपका? हाफ एम बी स्क्वायर, और ये वर्क डन के इक्वल होता था, तो वर्क डन इक्वल तो यहाँ पे माइनस यू लिख सकता हूँ, यहाँ पे चेंज इन यू, यही हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आपने बताया था, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मतलब कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये लिख सकते हैं। के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, यही होगा आपका। के फाइनल एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे के फाइनल प्लस यू फाइनल, और ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है यहाँ पे इक्वल टू, ये हो गया आपका, यहाँ से कर लेते हैं के फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये आपका देखो यहाँ पे टोटल क्या होता है आपका?
जो पोटेंस का ये मैकेनिकल एनर्जी होता है वो आपका कंजर्व रहता है, ठीक है, इसी फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे काम करते हैं, इसको हटा करके अब तो पता चल गया कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका कंजर्व रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करनी है, ठीक है। जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव है देन आपका इनके बीच रिलेशन दिखाना है कि कंजर्वेटिव फोर्स और आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में रिलेशन दिखाना है, तो ठीक है। तो वर्क हमने क्या पढ़ा था, एफ इंटू डी एक्स स्मॉल चेंज के लिए, जैसे कि आपका यहाँ से यहाँ तक वेरी करता था, मैंने स्मॉल एस लिया था डी एस और ये हो गया एफ का एफ इंटू डी एस हो गया वर्क। अब ये क्या है आपका नेगेटिव ऑफ यहाँ पे डी यू पर देता है, यहाँ पे स्मॉल चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी आपका, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे u किसका फंक्शन है आपका, x का फंक्शन है यहाँ पे, तो f इक्वल टू मैं लिख सकते एफ एक्स कर देते हैं, सॉरी, तो ये f इक्वल टू माइनस क्या होगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका u और आपका यहाँ पे x हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे u और यहाँ पे x हो जाएगा, ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और आपका कंजर्वेटिव फोर्स F, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे वर्क क्या होता है आपका, वर्क तो यही होता है आपका वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है F इंटू क्या होता है डेल एक्स होता था, यहाँ पे यही होता था आपका, या यहाँ पे ऐसे भी लिखा सकता हूँ, यहाँ पे डेल एक्स यहाँ पे F डी एक्स, और यहाँ पे मैं बोल सकता था x1 से लेके x2 तक, ये आपका एफ एक्स है आपका, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया एफ एक्स का फंक्शन डी एक्स, और ये हो गया x1 से x2 तक, ये आपका यहाँ पे x1 और ये हो गया आपका x2 तक, ठीक है, इतना कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे फिट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे इक्वल टू, मतलब यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स x1 से लेके x2, ये तो वर्क डन हो गया। अभी किसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, इतना सही है आपका, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यहाँ पे नेगेटिव था ना आपका यू आई, और यहाँ पे आपका यू फाइनल, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था आपका, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब क्लोज पाथ में होगा आपका वर्क डन बाय द क्लोज पाथ, मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, सबको पता है कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन आपका जीरो होता है, क्योंकि जहाँ चलता है वहीं पहुँच जाता है, इट ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द एनी क्लोज पाथ में रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, देन आपका डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है क्लोज पाथ के लिए एफ डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है आपका, ठीक है, इतना है। अब मुझे यहाँ पे रिलेशन दिखाना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है, और टोटल एनर्जी के बीच में, ठीक है, आइए हम लोग रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। एज बॉडी ए की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है स्पीड है क्या जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका क्या होगा जीरो होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, वी की वैल्यू जीरो है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो है। अब यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका एम जी एच है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आना है एम जी एच हो गया, ठीक है, ये आपका एम जी एच हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर टोटल की बात करते हैं, टोटल एनर्जी ई इक्वल टू क्या होगा के ई प्लस यू होगा, इट मीन जीरो प्लस कितना हो जाएगा आपका एम जी एच हो जाएगा, किस पे, एट बॉडी ए पे, ठीक है। मैं सेकंड की बात करता हूँ, एक फर्स्ट हो गया, अब एट बॉडी बी पे बात करते हैं, ठीक है, बी पे आपका यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, तो हम लिख सकते हैं यू एस स्क्वायर प्लस टू जी एस
एक्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, एक्स है आपका। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, 0 है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2g x हो गया। अब यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और यहाँ पे 2g x, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, mg x हो गया, क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, mg x हो गया। और यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका, जिसको मैं यहाँ पे b बोल देता हूँ, और यू भी इक्वल टू क्या, mg, कितना होगा आपका, कितना होगा आपका, x होगा आपका, कितना होगा आपका, mg x होगा। ठीक है, h माइनस x हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना हो गया आपका b बॉडी पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका b पॉइंट पे ई बी बोल देता हूँ, और यहाँ पे ई ए बोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, mg x प्लस mg h-x। ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे क्या है आपका, सी पॉइंट पे मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे सी पॉइंट पे एट बॉडी सी, कितना हो जाएगा आपका, एट बॉडी सी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, एम जी एच, एच क्या है आपका याद ऐसे लिखो यहाँ पे, एम जी इंटू 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, ये अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ऐसे कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, कितना होगा यहाँ से यहाँ तक आने में h। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2gh। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी पे कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम और ये हो गया आपका 2gh, क्या दिया यहाँ पे, कितना हो गया, mgh। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी, टोटल एनर्जी पॉइंट सी कितना हो गया आपका, 0 प्लस mgh, तो ये हो गया आपका mgh। अब देखो यहाँ पे टोटल ईच एंड एवरी पॉइंट पे, फर्स्ट में बॉडी पे निकाला था उसमें भी आपका mgh आया था, सी पॉइंट पे निकाला उसमें भी आपका टोटल एनर्जी आपका mgh आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, mgh होगा। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका कंजर्व है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट मीन्स जहाँ पे आपका, मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ तो जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका डिक्रीज होता है वहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। एनर्जी और हाइट, यहाँ पे एनर्जी है और ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है। अब क्या करें यहाँ पे कि जैसे जैसे हाइट मेरी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे हाइट मेरी डिक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। मैक्सिमम हाइट पे आपका यहाँ पे 0 पे आपका क्या होता था, हाइट एच पे आपका, एच हाइट पे आपका बहुत सारा एनर्जी होती थी mgh। उसके बाद से जैसे जैसे हम हाइट वहाँ पे डिक्रीज होता जाता है आपका, वैसे वैसे हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से होगा, हाइट बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, ऐसे बढ़ेगा। ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपका। और जो आपका मैक्सिमम पॉइंट पे देखो यहाँ पे, एच जब ज़्यादा होगा, एच जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, एच जब ज़्यादा होगा, एच मतलब कि बड़ा होगा वहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, और आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो ये क्या हो गया आपका टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो एच हाइट पे क्या था आपका, जो 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh था। देखो यहाँ पे मैक्सिमम, और 0 पे देखो यहाँ पे, 0 पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था और पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका, वहाँ पे 0 था। ठीक है, देखो यहाँ ये आपका। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।